अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी अरबिक हरीस की रेसिपी जो खाने में इतना टेस्टी है कि आपको हलीम सब भूल जाएगा। इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल मसालों से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन जाती है। न इसमें तड़के की ज़रूरत है, न इसमें मसाला ज़रूरत है, बस बहुत ही सादे मसाले खड़े मसालों से ये बन जाती है। और फ़र्स्ट टाइम ये रेसिपी मैंने ट्राई की थी अबू ज़बी में, फिर एक दो बार मैंने पाकिस्तान में भी इसे ट्राई किया। तो आज मेरा दिल चाहा कि इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को आपके साथ भी शेयर करते हैं, लेकिन मेरे स्टाइल में। अमूमन जब हम ये हरीज़ बनाते हैं तो इसके लिए गंदम और जौ की ज़रूरत होती है, लेकिन अब कौन गंदम और कौन जौ ढूंढे, तो मैंने आसान हल ढूंढा इसका। मैंने इसको बनाया है गंदम और जौ के दलिए से, जो नॉर्मल बाज़ार में आ जाते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है बीफ, आप इसको चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। एक मीडियम प्याज है, लहसुन और अदरक है, और कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें दालचीनी है, ज़ीरा है, सौंफ है, काली मिर्च है, लौंग है और कड़ी पत्ता है। और इस ज़बरदस्त से खड़े मसाले से जो इसका अमेजिंग टेस्ट आता है, आप जब इसको बनाएंगे तो आप ख़ुद ही टेस्ट करेंगे कि इसका कितना अच्छा जायका आता है। कोई इसमें हैवी मसाले यूज़ नहीं होते हैं, कोई तड़का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गंदम का दलिया जो नॉर्मल बाज़ार में आ जाता है, और 1.5 कप मैंने लिया है ओट्स का दलिया। ठीक है, ये मैं कहती हूँ सबसे आसान तरीका है इसको बनाने का। अच्छा जी, फिर मैंने ले लिया है कुकर और उसमें मैंने डाल दिया है 4 से 5 गिलास पानी और उसको अच्छे से गर्म कर लिया। फिर इसमें मैंने गोश्त, प्याज, तमाम खड़ा मसाला, लहसुन, अदरक और 1 टीस्पून नमक डाल दिया, और इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास है 1/4 कप ये मसूर की दाल, जो हमारे इस दलिए को बड़ा अच्छा टेक्सचर देगी। अब ये तीनों चीज़ें यानी मसूर की दाल और ये 2 किस्म के दलिए मैंने कुकर में डाल दिए और बॉईल कर दिए, और देखिए बॉईल होने के बाद कुछ ऐसे नज़र आएंगे। अच्छा, इस दौरान मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया था, और यहाँ पे ये देखिए गोश्त भी हमारा गल गया है, अच्छे से ये गल चुका है। अब मैंने इसको छान लेना है, तो ये यखनी इस तरह से छान जाएगी और गोश्त को मैंने अलग कर देना है। फिर हमने ये जो दलिया और दाल का मिक्सचर था, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, तो ये कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देख लें कितना अच्छा सा ये पेस्ट बन चुका है। और फिर हमने गोश्त को अच्छे से रेशा रेशा कर देना है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो छानी हुई यखनी है मैं ये इसके अंदर शामिल कर लूँगी और इसको मिक्स करेंगे। और जो गोश्त मैंने अलग किया था, हाथ से रेशा रेशा कर लें या फिर आप चॉपर में कर लें। मैंने इसको हाथ से बिल्कुल बारीक रेशा कर दिया, ये देखें इस तरीके से। और इस तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे, और बस इसमें हमने और कुछ नहीं करना, जस्ट इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करें ताकि ये लम्स वगैरह हों तो वो दूर हो जाएं, और बस जस्ट हमने इसको पकाना है। और एक लास्ट में हम इसमें एक चीज़ डालेंगे, वो है काली मिर्च। ठीक है, तो काली मिर्च यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। बस इसको हम जस्ट पकाएंगे और ये रेडी है। अच्छा जी, एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो इसके टेस्ट को 4 चांद लगाएगा, और वो है हमारा देसी घी। हमने इस पे डालना है 1/4 कप देसी घी। आप इसमें कोई और ऑयल या कोई और किसी किस्म का फ्लेवर कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, बस जस्ट आपने इस पे 1/4 कप देसी घी डालना है। क्योंकि ये ओरिजिनल रेसिपी है, तो इस रेसिपी में आपने देसी घी का ही यूज़ करना है। इसको हम थोड़ा गरम करेंगे। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा, ये देखिए अब यहाँ पे ये अच्छे से गरम हो गया है, आपको उसके बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा। और हमने इस पे डाल देना है ये ज़बरदस्त हरीस, हमारा हो गया है रेडी देसी घी डालने के बाद। और अब हम इसको सर्व करते हैं। तो चलें जी, ये देख लीजिए, ये हमारा ज़बरदस्त सा हरीस रेडी है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डाल दिया
और एक हरी मिर्च मैंने इस पे डाल दी गार्निश के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि ये ज़बरदस्त सी टेस्टी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो फिर मुझे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक और हेल्दी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।